है निम्नलिखित में से कौन सा वे नारी की गाय कौवा और पुरुष को प्रदर्शित करता है। तो गाय क्या है कि पशु है और कौवा क्या है एक पक्षी है और पुरुष क्या है कि मनुष्य है। तो तीनों की जो जातियां हैं वो अलग अलग है। तो यहाँ पर इन तीनों के अंदर कोई भी आपका कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। गाय आपका पशु है, कौवा आपका पक्षी है और पुरुष आपका मनुष्य है। तो यहाँ पर तीनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, ये आपको फाइंड करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर ही 4 ऑप्शन गिवन है, बॉन्डे, ब्रांडे, ब्रेने और बैंडे। तो यहाँ पर आपको इन शब्दों को शब्दकोश में जमाने के लिए आपको ABCD आनी चाहिए और XYZ आना चाहिए। कहने का मतलब है आपको इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए, कौन सा जो लेटर है वो किस पोजीशन पर आता है। तो अब हमें चारों को कंपेयर करते हैं। तो बॉन्ड में आपका पहला लेटर B है, ब्रांड में भी आपका पहला लेटर B है, ब्रेन में भी आपका पहला लेटर B है और बैंड में भी आपका पहला लेटर B है। अब यहाँ पर हमें सेकंड लेटर को कंपेयर करते हैं। तो बॉन्ड में आपका सेकंड लेटर O है और ब्रांड में आपका सेकंड लेटर R है, ब्रेन में आपका सेकंड लेटर R है और बैंड में आपका सेकंड लेटर A है। तो आपका O आपका 15 नंबर पे आता है और R आपका 18 नंबर पे आता है और A आपका 1 नंबर पे आता है। तो इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग A आपका सबसे पहले आएगा एज कंपेयर टू R और OK। तो यहाँ पर आपका जो बैंड है वो इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले लिखा जाएगा। है आपका रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। जिसके लिए आपको यहाँ पर एक लेटर सीरीज गिवन है, जिसके लेटर है YCL MQZ AEN और उसके आगे खालिस्तान है। यहाँ पर जो 3 लेटर है वो कौन से आएंगे वो सभी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं YCL से MQZ कैसे आया। तो Y आपका कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है और M कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। तो 25 से आपको 13 नंबर पे जाना है, मतलब 12 लेटर आपको पीछे जाना है। इसी प्रकार C आपका 3 नंबर पे आता है और Q आपका 17 नंबर पे आता है। तो आपको 3 से 17 पर जाना है, मतलब 14 लेटर आगे जाना है। इसी प्रकार L आपका कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है और Z आपका 26 नंबर पे आता है। तो 12 से हम 26 पर जाएंगे, मतलब 14 लेटर आपको आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मेट बन गया -12 + 14 + 14। तो सिमिलर फॉर्मेट हमें AEN पर अप्लाई करेंगे। तो A आपका 1 नंबर पे आता है, इससे 12 लेटर हम पीछे जाएंगे। तो आप सभी जानते हैं 26 में से हम 12 घटाएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे। तो आप पहुँच जाओगे 14 पर पहुँच जाओगे
और एक लेटर ये है, तो एक लेटर वापस जोड़ोगे तो 15 पर पहुंचोगे, मतलब ओ पर पहुंच जाओगे। इसी प्रकार ई आपका 5 नंबर पे आता है। इससे आपको 14 लेटर आगे जाना है। तो 14 लेटर हम आगे जाएंगे तो 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और 19 पर एस आता है। इसी प्रकार एन आपका 14 नंबर पे आता है। इसमें 14 लेटर जोड़ोगे तो 26 हो जाएगा। 26 में पुनः 2 लेटर जोड़ेंगे तो ए के बाद बी आता है। तो खाली स्थान पर क्या आ जाएगा, ओ एस बी आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मेट अप्लाई किया है -12 + 14 + 14। तो ये हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर सीरीज गिवन है जिसमें आपका एक नंबर मिसिंग है। ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो सबसे पहले हम नंबर सीरीज लिखते हैं। तो नंबर सीरीज है 3, 5, 9, 13, 21, 29 और उसके आगे खाली स्थान है। तो सबसे पहले आपको 3 से 5 पर जाना है। तो 3 में अगर हम 2 जोड़ दें तो आप 5 पर पहुंच जाओगे। सिमिलरली 5 से अगर आपको 9 पर जाना है तो 5 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ोगे तो आप 9 पर पहुंच जाओगे। सिमिलरली 9 से अगर आपको 13 पर जाना है तो 9 में कितना जोड़ेंगे, प्लस का 4 जोड़ेंगे तो आप 13 पर पहुंच जाओगे। सिमिलरली 13 से अगर आपको 21 पर जाना है तो 13 में कितना जोड़ेंगे, प्लस का 8 जोड़ेंगे तो 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और आगे 21 से आपको 29 पर जाना है तो 21 में अगर 8 जोड़ेंगे तो हमें 29 पर पहुंच जाएंगे। आगे आपको 29 में हम कितना जोड़ें कि खालिस्तान वाली संख्या पर पहुंच जाएं। तो इसके लिए प्रीवियस में जोड़ी गई संख्याओं का हम एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 जोड़ा तो 2 का डबल आगे हमने 4 जोड़ा, उसके बाद में 4 हमारा वापस से रिपीट हो गया और आगे हमने 4 का डबल 8 जोड़ा और 8 हमारा वापस से रिपीट हो गया। तो आगे हमें 8 का डबल बोले तो 16 जोड़ेंगे। तो 29 में हमें कितना जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। हासिल 1 लग जाएगी, 2 और 1 3, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो संख्या आपकी 45 आ जाएगी खाली स्थान पर। और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। है आपका, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। वह बाईं ओर घुमा और दाईं ओर घुमा और फिर दाईं ओर घुमा। वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसके लिए आपको दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए। तो ये आपकी पूर्व दिशा होती है, इधर आपकी पश्चिम दिशा होती है, ऊपर आपकी उत्तर दिशा होती है और नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा आपकी होती है। तो जो कार्यालय में व्यक्ति है वो उत्तर दिशा की ओर चलता है। तो उत्तर दिशा कौन सी ओर होती है, ऊपर की ओर होती है। तो ऊपर की ओर व्यक्ति को हमने चला दिया। फिर वह कह रहा है वह बाईं ओर घुमा। तो जो व्यक्ति का बायां होगा वही अपना बायां होगा। तो बाईं ओर ये हो जाएगा, इसका लेफ्ट साइड हो जाएगा। फिर
आगे कह रहा है फिर वह दाईं ओर घुमा। तो दाईं ओर कौन सा हो जाएगा, वापस सेम डायरेक्शन हो जाएगी, जो इसका दायां होगा वही अपना दायां होगा। फिर कह रहा है फिर वह दाईं ओर घुमा, तो वापस उसे दाईं ओर घुमाना है। और पूछा गया है वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है। तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये आपकी पूर्व दिशा होती है। तो पूर्व दिशा में मुंह करके चल रहा है व्यक्ति। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब राजू को दाईं ओर से 3 स्थान स्थानांतरित किया जाता है। तो यहाँ पर हम 15 बच्चे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो 15 यहाँ पर टोटल हमारे पास में बच्चे हो गए। इसमें कहा गया है कि जो राजू है उसे 3 स्थान स्थानांतरित किया जाता है। तो दाएं छोर से वह 8वें नंबर पर आ जाता है। तो राइट साइड से उसकी पोजीशन कौन सी आ गई, आपकी 8वीं आ गई। मतलब ये 8वें नंबर पर कौन आ गया, हमारा राजू आ गया। तो बताइए वह पंक्ति में बाएं छोर से उसका पूर्व में स्थान क्या था। मतलब ये आपका जो लेफ्ट साइड है उससे आपकी पोजीशन पूछी गई है। तो नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं, आपके 15 है। तो इसको हमने राइट साइड में किस किया, तो इसकी पोजीशन हमने वापस यहाँ पर लेके जाएंगे। तो जो राइट साइड है उससे पोजीशन इसकी कौन सी हो जाएगी, 11वीं हो जाएगी, क्योंकि 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और नंबर ऑफ पर्सन बच्चे कितने हैं आपके, 15 है। 15 यहाँ पर हमारे बच्चे हैं। और पूर्व में जो राजू था उसका राइट साइड से 11वां स्थान था। और क्वेश्चन में लेफ्ट साइड से स्थान पूछा गया है। तो 15 में से हमें यहाँ पर क्या करेंगे, 11 हम घटा देंगे। 11 हमने घटाया प्लस 1 हम जोड़ भी देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो राजू है उसकी हमने जो लेफ्ट पोजीशन है वो हमें प्राप्त करनी है। तो जो राइट पोजीशन है वो हम घटा रहे हैं, तो इधर से लेफ्ट पोजीशन इसकी जोड़ देंगे। तो 15 में से 11 जाएगा, 4 बचेगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। मतलब वह लेफ्ट स्थान से पूर्व में 5वें नंबर पर बैठा था, जो कि दोस्तों हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपके 2 डायग्राम गिवन हैं, जिसमें सेकेंड डायग्राम में आपका 1 अंक मिसिंग है। ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, आपको यहाँ पर नीचे वाला अंक फाइंड आउट करना है। मतलब 13 की जगह वाला अंक आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें 8 को अगर 13 से गुणा करते हैं तो 13 अंटे कितना हो जाता है, 104 प्राप्त होता है। मतलब इन दोनों को गुणा करने से हमें ऊपर वाली संख्या प्राप्त होती है। सिमिलरली क्वेश्चन चिन्ह को यहाँ पर हमें x मान लेंगे। तो 14 को अगर हमें x से गुणा करेंगे तो संख्या कितनी प्राप्त होनी चाहिए, आपको यहाँ पर 154 प्राप्त होना चाहिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 154/14 हो जाएगा। तो 14 का भाग देंगे, 14 एकम 14, 14 एकम 14। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, आपका यहाँ पर 11 प्राप्त हो गया, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो दोस्तों दिए गए क्वेश्चन का हमारा 11 आंसर हो गया है। डायरेक्शन और डिस्टेंस का आपका क्वेश्चन है। लकी 7 किमी पूर्व में चलता है, तब वह अपने दाएं मुड़ता है और 20 किमी चलता है। तो सबसे पहले हमें जो लकी है
उसे 7 किमी पूर्व में चलाना है। तो 7 किमी पूर्व में हमने चला दिया और आगे कहा गया है वह अपने दाएं मुड़ता है और 20 किमी चलता है। तो दाएं मुड़ाकर हमने इसे 20 किमी भी चला दिया और आगे कहा गया है वह अपने बाएं मुड़ता है और 5 किमी चलता है। तो इसको हमने बाएं मुड़ाया और यहाँ पर हमने 5 किलोमीटर इसे चला दिया और आगे कहा गया है तब फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। तो बायां इसका उत्तर दिशा में हो जाएगा और इधर ही हमने इसको 11 किलोमीटर चला दिया और कहा गया है अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से इसकी दिशा पूछी गई है तो दिशा आपको बतानी है। तो ये बिंदु यहाँ पर स्थित है और इसका प्रारंभिक बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पर है। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, इधर आपकी पूर्व दिशा होती है, नीचे आपकी दक्षिण दिशा होती है। तो दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी दक्षिण पूर्व हो जाएगी, जो कि ओनली आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि डी में ओनली दक्षिण दिशा गिवन है। लेकिन इसकी दिशा कौन सी आएगी यहाँ से, इसकी दिशा यहाँ से दक्षिण पूर्व आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।